वक्त हम खड़े हैं बिहार के सिल्क सिटी कहे जाने वाले भागलपुर में, और उस स्थान पर आज हम लेके आए हैं जो बहुत ही प्रचलित है, और इस जगह का नाम है कूपा घाट। कूपा घाट यानी कि ये महर्षि मही परमहंस के आश्रम है, जहाँ महर्षि परमहंस ने घोर तपस्या करके ईश्वर की प्राप्ति की थी। इनका जो आश्रम है वो 28 एकड़ में फैला हुआ ये आश्रम है, और दिन प्रतिदिन ये प्रसिद्धि में ये आ रहा है। हालांकि आपको बता दें, जैसे कूपा घाट के नाम से ये प्रसिद्ध है। कूपा मतलब केव और घाट मतलब गंगा का तीर, इसीलिए कूपा घाट कहा था, क्योंकि ये आश्रम गंगा के तीर पे बसा है। और जैसा कि महर्षि ने यहाँ करीब 18 माह तक गुफा में रहे थे, और उन्होंने ये जिस समय महर्षि यहाँ तप करा करते थे वो घना जंगल हुआ करता था, और एकांत के लिए कि उनका ध्यान कहीं से भंग ना हो, इसीलिए उन्होंने गुफा खोजा था। और ये स्थल है महर्षि मही परमहंस जी की समाधि स्थल है। बड़ा ही अलौकिक ये कह सकते हैं कि दृश्य है। देखिए चारों तरफ से एकदम शांत वातावरण में गुरुवर बैठे हैं। तो आइए हम चलते हैं इस ऐतिहासिक गुफा में, जिसके बारे में हम आपको बता दें कि ये जो गुफा है ऐतिहासिक गुफा महर्षि मही परमहंस जी महाराज का है, जहाँ इन्होंने करीब 18 माह तक तपस्या की थी। इन्होंने जहाँ 1934 मार्च महीने में इसमें प्रवेश किया था, और नवंबर 1934 माह में इन्होंने अपनी तपस्या खत्म करके से बाहर निकले। तो हम चलते हैं गुफा के अंदर और आपको दिखाते हैं इस ऐतिहासिक गुफा के बारे में। और देखिए यही है मुख्य द्वार है इस गुफा का, इस ऐतिहासिक गुफा का ये मुख्य द्वार है। और देखिए यहाँ पे गुरुवर को जो हम कह सकते हैं कि युवा आयु में जब तपस्या करने गए थे, तो उस समय की ये तस्वीर भी इस गुफा के मुख्य द्वार पर लगी है। तो अब हम इसके अंदर चलेंगे। इससे पहले देखें इनके द्वारा कहे गए वचन भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, सतमत सिद्धांत जो है वो लिखी गई है। ये दरवाजा, अब इसके अंदर हम चलते हैं। ये पूरी मिट्टी की है, देखें साफ देखें ये गुफा जो है मिट्टी से बनी हुई, और इसके देख रहे हैं आप कई दरवाजे हैं, और हर दरवाजा कहीं ना कहीं निकलता है। ये गुफा तो प्रचलित हुआ हमारे गुरु महाराज के ध्यान करने से। महर्षि मही परमहंस जी महाराज को ध्यान करने से प्रचलित हुआ है। उससे पहले का इतिहास हम लोग सुनी सुनाई बात आपको मैं बता रहा हूँ कि बहुत लोग बोलते हैं कि यहाँ से जब गुफा में प्रवेश करता था तो वहाँ मुंगेर में निकलता था, लेकिन गंगा के कटाव के कारण ये गुफा कुछ दूर जाकर बंद हो गया। हम जानना चाहेंगे कि ये गुफा जब गुरुवर यहाँ आए उस समय ये पूरा जंगलों का जगह आप गए थे, तो जैसे जब ये हालात थे, क्या गुफा इसी स्थिति में मिला था या कुछ आप लोगों ने बनाया? नहीं, ऐसा है कि गुरु महाराज महर्षि मही परमहंस जी महाराज जब यहाँ आए तो पहले परवत्ती में आश्रम एक मेरा बना हुआ है। पहले परवत्ती में आश्रम एक मेरा बना हुआ है। गुरु महाराज परवत्ती में रहते थे। परवत्ती में रहने के कारण से, नज़दीक आने के कारण से यहाँ गुफा के विषय में पता चला। तब यहाँ जब आए तो ये तो जंगल था, यहाँ जो बात हम लोगों को सुनाया गया जंगल था यहाँ, और जंगल था तो गुरु महाराज आकर के यहाँ से साफ सुथरा करवाए और गुफा के अंदर सफाई करवा करके दरवाज़ा लगाए, इसलिए कि कोई पशु पक्षी, और क्योंकि रास्ता इसमें बहुत सारा ऐसा है जो भूल भुलैया वाला रास्ता है, कोई आदमी जाकर के मतलब उनका ही ना हो जाए, इसलिए रास्ता बंद कर दिया गया सबके लिए। और जब कोई आता था तो उनको अभी भी दिखाया जाता है। तो गुरु महाराज यहाँ आए और ये ध्यान करने के लिए यहाँ आए, तो इसी फलस्वरूप ये सब कुछ बना हुआ आपको। ये मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी ही मिट्टी सब जगह है, ऊपर भी मिट्टी है, नीचे भी मिट्टी हुई, साइड में भी मिट्टी में। जैसे आप देखते हैं कि चूहा जैसे बिल खाना था, तो उसी तरह से ये उसी तरह से वो छोटा रहता है, ये बहुत बड़ा है, इसी तरह से बना हुआ है। कहीं छोटा छोटा भी है जो लोगों का मतलब रेंग करके जाने का है, और कहीं खड़े होने का भी, जगह जगह पर कोठरी भी बना हुआ है यहाँ पर। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वगैरह या बिहार टूरिज्म, ये सब लोग सब जगह खुदाई है, क्या ऐसा यहाँ भी पहल हुआ है कि कुछ खुदाई वगैरह करें या रास्ता खोजने की आपको ये रास्ता कहाँ निकल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया गया, जैसे है वैसे ही है जी, इसको कोई मतलब छेड़छाड़ नहीं किया गया। अब जा रहे हैं हम बड़े गुफा के अंदर। यहाँ आप खड़े हो सकते हैं, यहाँ भी खड़े हो सकते हैं, ये देखिए यहाँ भी खड़े हो सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ 3 रास्ते खुल रहे हैं। सबसे बड़ा रास्ता ये है, उसके बाद ये भी है,
तो ये बहुत दूर तक नहीं है, यहाँ एक पोस्टी बना हुआ है। आइए अब यहाँ झुक करके आना पड़ता है। ये एक पोस्टी टाइप से बना हुआ है, देखिए। और इसमें लाइट कोई जला के रखने के लिए ये छोटा छोटा व्यवस्था भी पहले से किया हुआ है। ये देखिए इस कदर बहुत गर्मी है, लेकिन आप देखिए कितना ठंडक है यहाँ। ये पूरा देखिए एकदम सिलिंडर जैसा महसूस हो रहा है, एकदम ठंड। आपको यहाँ गर्मी थोड़ी सी भी आभास नहीं हो रही। ये होता है कि जैसे ऑक्सीजन ना मिले, सफोकेशन भी होता है लोगों को, लेकिन यहाँ वैसा कुछ भी नहीं है। एकदम राहत से हम सांस ले रहे हैं। 4 लोग यहाँ खड़े हैं और हम इस गुफा से बाहर निकल रहे हैं और आगे चल रहे हैं। ये हम दूसरी गुफा की ओर हम लोग चल रहे हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पर साधक लोग ने चुना है कि वो भी आके मेडिटेशन यहाँ लेते हैं। लेकिन यहाँ भी देखें आपको थोड़ी सी भी गर्मी नहीं। और ये देखिए यहाँ से रेल के जाने छोटी सी गुफा और यहाँ से रास्ता खुल रहा है। अभी कितना अंदर जा रहा है ये सिर्फ हम आपको अपने विजुअल से दिखा सकते हैं। पूर्ण रूप से मिट्टी का है। ये देखिए ज्यादा भी आपको दिख रहा है। कोई नुकसान नहीं करता है, कोई नुकसान नहीं करता है। तो ये है तीसरा गुफा। बाबा की गुफा में जहाँ बाबा ने तब किया था। और फिर ये देखिए सदा हम लोग हैं तो रास्ता ये गंगा के तरफ जा रहा है और ये रास्ता जो है गंगा की ओर जा रही है। ये आया जा सकता है और यहाँ पर झूला बहुत ज़्यादा पड़ेगा। और जैसा कि बताया बहुत आशीर्वाद है। और यहाँ पे छोटा सा एक पोस्टर है और यहाँ पे देख सकते हैं खड़ा होके। और ये यहाँ हम लोग मेडिटेशन करते हैं। आज आगे की टीम पहुंची है गुफा के अंदर और ये रहस्यमय गुफा है, ऐतिहासिक गुफा है। और आज हम लोग इसकी टीम इस गुफा को दिखा रहे थे जिसमें ऋषि मुनि ने वाराणसी में ही साधना की थी। और इस गुफा के द्वार देख सकते हैं कितने मतलब कहा जाए कितने रास्ते इसमें खुले हैं। इसीलिए से भूलभुलैया गुफा भी कहा जा सकता है। आम आदमी प्रवेश इसी वजह से यहाँ वजह रखा गया है। और ये गुफा जो है मिट्टी का है पूरा और बाहर अभी गर्मी है, लेकिन फिर भी यहाँ का टेम्परेचर एसी से भी ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। क्योंकि देखिए बिल्कुल ठंडा ठंडा कूल कूल। जब भी आप भागलपुर आएंगे तो एक बार जरूर महर्षि परमहंस के आश्रम में कुप्पा घाट जरूर आएंगे। काफ़ी रमणीक जगह है।